Hello students, welcome to Allotrope classes one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today we will discuss effects of refraction of light. In the previous lectures we have already discussed refraction of light, and this lecture will depends on the effects of the refraction of light. In this lecture we will discuss refraction of lights with the help of some examples in day-to-day life. Okay, so let's start. फर्स्ट एग्जांपल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इफ़ेक्ट्स के अंतर्गत आता है हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, वो है हमारा स्टिक पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। मीन्स जब भी हम किसी भी स्टिक को या पेंसिल को या पेन को वाटर में डिप करते हैं तो वो हमें बेंट हुई दिखाई देती है। आपने देखा भी होगा कई बार ऐसा। ओके, तो इसका रीज़न क्या है? तो ये बेसिकली डिपेंड्स करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेंसिल है जो वाटर बीकर में रखी हुई है। इस बीकर में वाटर है, तो आप देख सकते हैं ऊपर की पेंसिल आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, जबकि नीचे वाला पेंसिल का जो पार्ट है वो आपको हल्का सा बेंट दिखाई देगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हो रहा है। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि नीचे जो वाटर है एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो स्टिक है, स्टिक हो या पेंसिल हो जो प्रेजेंट है वाटर में, उसका नीचे वाला पार्ट देखिए, एक्चुअल में स्टिक ये है और इसका नीचे वाला पार्ट जो वाटर में डिप है वो हल्का सा आपको बेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्टिक आपकी ए ओ है, ए से लेके ओ तक है। ए से लेके बी तक का पार्ट आपका एयर में प्रेजेंट है, जबकि बी से लेके ओ तक का पार्ट आपका वाटर में डिप है। जो बी ओ एक्चुअल में वाटर में डिप है वो हमें बी ओ ना दिखाई देकर किसकी फॉर्म में दिखाई दे रहा है? बी आई की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर पेंसिल या स्टिक आपको हल्का सा बेंट दिखाई देती है। अब उसका रीज़न क्या है? वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही उसका रीज़न है। अब देखिए यहाँ पर जो वाटर में प्रेजेंट है, नीचे वाला पॉइंट जो है हमारा पेंसिल का या स्टिक का ओ पार्ट जो वाटर में प्रेजेंट है यहाँ पर, उस पर आप देख सकते हैं नीचे वाले पार्ट से दो लाइट रेज निकलेंगी। जैसे कि हमने लाइट में पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट रेज को एमिट करता है, तो वहाँ से टू लाइट रेज निकलती हैं, एक तो ओ सी और एक ओ डी। जब तक ये वाटर में प्रेजेंट है तब तक ये स्ट्रेट चलती रहती है, क्योंकि एक ही मीडियम है। एक ही मीडियम में हमेशा लाइट रेज क्या होते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलती हैं। जैसे ही ये अपर सरफेस पर आती है, मतलब ये वाटर से एयर में एंट्री लेती हैं, तो वाटर एक क्या है? डेंसर मीडियम है, जबकि एयर क्या है? एक रेयरर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब भी कोई लाइट रेज आती है तो आपने रूल पढ़ा हुआ है कि वो नॉर्मल से, यहाँ पर सपोज एक नॉर्मल है तो वो नॉर्मल से साइड हट जाती है, थोड़ा सा बेंट हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो फर्स्ट लाइट रे जो हमारी ओ सी थी यहाँ पर, वो ऐसे आ रही थी, और जब वाटर से एयर में उसने एंट्री ली तो वो हल्का सा इधर बेंट हो गई। सिमिलरली ओ डी जो आ रही थी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो भी बेंट होकर यहाँ पर डी वाई की फॉर्म में आ चुकी है। तो ये दोनों लाइट रेज हमारी आई पर इफेक्ट डालती हैं, वहाँ पर लाइट रेज पड़ती हैं, ठीक है। अब इन दोनों लाइट रेज को एक्चुअल में अगर हम पीछे मिलाएं, जो ये लाइट रेज हमारी आंखों पर आ रही हैं, तो पीछे डॉटेड लाइंस के थ्रू अगर हम इनको मिलाते हैं तो यहाँ पर एक इमेज बन जाती है आई। ये आई इमेज क्या है? जो स्टिक का लोअर पार्ट था ओ पॉइंट, उसकी इमेज बन रही है यहाँ पर आई, ठीक है। तो एक्चुअल में जो स्टिक का पार्ट हमारा वाटर में डिजोल्व था बी ओ, वो एक्चुअल में हमें दिखाई क्या दे रहा है? बी आई। तो ओ पॉइंट हमें हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है वाटर में, ठीक है। तो ये हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि लाइट रेज हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम एयर में आती हैं, ठीक है। इसलिए पेंसिल का ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट एयर में ही प्रेजेंट है, सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर क्या होगा? वो सेम साइड दिखाई देता है हमें, जबकि जो नीचे वाला पार्ट वाटर में प्रेजेंट है वो हल्का सा बेंट हुआ हुआ दिखाई देता है। यही रीज़न है कि पेंसिल जो वाटर में डिप हुई है या स्टिक जो वाटर में डिप हुई है वो हल्की सी हमें बेंट दिखाई देती है। क्लियर? तो रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहाँ हमने इसका थ्योरी नोट किया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, ये रीज़न हमने नोट किया हुआ है। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड एग्जांपल पर। सेकंड एग्जांपल है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम वाटर में रखते हैं तो वो हमें हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है। रेज्ड का मतलब हो गया ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसका भी रीज़न क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है।
ठीक है। सपोज हम एक कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, एक बीकर है, उसमें कॉइन रखा हुआ है ओ, ठीक है। तो वहाँ पर कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है, केवल एयर प्रेजेंट है, वो ब्लैंक है। सेकंड में आप देख सकते हैं इसी बीकर में हमने क्या है, वाटर को ऐड कर दिया है, तो हमें ये कॉइन हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न क्या है कि फर्स्ट में ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कॉइन से जो लाइट रेज आ रही हैं वो सेम मीडियम में एंट्री कर रही हैं, क्योंकि बीकर के अंदर भी एयर प्रेजेंट है और बाहर भी उसके एयर ही प्रेजेंट है। तो जो लाइट रेज आती हैं ओ से, ओ ए और ओ बी, वो स्ट्रेट चली जाती हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्या है स्ट्रेट जाने का, क्योंकि वो एक ही मीडियम में एंट्री ले रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चली जाती है, जबकि आई हमारी थोड़ा सा इससे नीचे प्रेजेंट है, तो हमें कॉइन नहीं दिखाई देता है। अब हमें अपनी आई को प्लेस को चेंज नहीं करना है, वहीं पर रखना है। और हम क्या करते हैं कि इस बीकर में हल्का सा वाटर ऐड कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड डायग्राम में। तो वाटर को ऐड करने के बाद क्या होता है, ये कॉइन हमें यहाँ पर इसकी एक्चुअल पोजीशन दिखाई देती है, और जो इससे लाइट रेज आती है वो हमारी आई पर आकर अटैक करती हैं, जिससे कि हमें ये कॉइन हमें दिखाई दे जाता है, जबकि आई की पोजीशन को हमने चेंज नहीं किया है, आई वहीं पर प्रेजेंट है। तो ब्लैंक में हमें ये कॉइन नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि वाटर में हमें कॉइन दिखाई दे पा रहा है। इसका रीज़न क्या है कि जब कॉइन नीचे प्रेजेंट था तो यहाँ पर ओ प्रेजेंट है, तो यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है वो वाटर में सेम मीडियम में है। जैसे ये ऊपर आती हैं वाटर से एयर में एंट्री लेती हैं, तो ये नॉर्मल से, जो नॉर्मल लाइन यहाँ प्रेजेंट होगी उससे बेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये लाइट रेज हमारी आई से टकरा जाती हैं। इन लाइट रेज को हम अगर पीछे मिलाते हैं तो ये एक पॉइंट पर मिलती हैं आई पर जाकर, जो कि ऑब्जेक्ट ओ कॉइन की इमेज है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रही है, एक्चुअल में नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ओ की इमेज आई बन जाती है, इसलिए कॉइन हमें हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और आई की पोजीशन चेंज ना होते हुए भी हम उस कॉइन को देख पाते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंट्री कर रही हैं। क्लियर। तो यही रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से कोइन या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट जो कि वाटर में प्रेजेंट हो वो हल्का सा हमें उठा हुआ दिखाई देता है। आई होप आपने ये कभी देखा हुआ होगा। ओके, क्लियर हुआ है एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। ए पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इज एक्चुअली इज। कोई भी पूल ऑफ वाटर है या स्विमिंग पूल है, वो जितना ज़्यादा गहरा होता है उससे हमें कम गहरा दिखाई देता है। रियलिटी में वो ज़्यादा गहरा होता है, बट हमें उसकी गहराई कम दिखाई देती है। उसका रीज़न भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्लियर। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि हमें जो पूल है उसकी एक्चुअली लेंथ डेप्थ ज़्यादा होती है, बट हमें वो कम दिखाई देती है। उसका रीज़न क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, नीचे सपोज हमने ये वाटर टैंक लिया है एक, इसमें वाटर प्रेजेंट है और हम ऊपर से इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर वाटर के जो लोअर सरफेस है उस पर एक पॉइंट हमने ओ लिया, तो ओ से दो लाइट रेज निकलती हैं। ये लाइट रेज जब तक वाटर में रहती है तो स्ट्रेट चलती रहती है, जैसे ही ये वाटर से एयर में एंट्री करती है तो ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, दूर हट जाती है इस टाइप से। तो ये लाइट रेज हमारी आंखों में तब एंट्री करती हैं। अगर इन लाइट रेज को हम पीछे की साइड मिला देते हैं बढ़ाकर, तो ये पॉइंट आई पर मिलती हैं, जो कि ओ पॉइंट की इमेज बन जाती है यहाँ पर। सिमिलरली जितने भी पॉइंट्स लोअर साइड पर होंगे टैंक की, सभी की पॉइंट्स इमेजेस यहाँ पर बन जाएंगी इस पर। तो एक्चुअली जो लोअर सरफेस होगा पी क्यू, वो हमें दिखाई देगा पी डैश क्यू डैश की फॉर्म में, मतलब हल्का सा उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो जब हल्का सा उठा हुआ दिखाई देगा, रियल डेप्थ तो हमारी ये है वाटर टैंक या स्विमिंग पूल की, और एक्चुअल में रियल डेप्थ ये है, बट हमें दिखाई क्या देगी, ये वाली डेप्थ। तो हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि लाइट रेज हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंट्री कर रही हैं, तो वो हल्का सा जो लोअर डेप्थ है उसकी वो उठी हुई दिखाई देगी, लोअर सरफेस हमें, ठीक है, जिसकी वजह से हमें डेप्थ कम दिखाई देती है किसी भी वाटर टैंक की, पूल की या स्विमिंग पूल की। ओके, द रीज़न बिहाइंड दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, when a thick glass slab is placed over some pointed matter, the letters appear raised when viewed from the top. जब भी कोई ऐसा ग्लास स्लैब जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ मैटर लिखा हुआ होता है, या पेपर हो, पेपर पे उसने आपने कुछ लिखा हुआ है और उसे वाटर में डिप करते हैं, तो वो लेटर्स हमें उठे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे कॉइन दिखाई दे रहा था। सिमिलरली उसी वे में हमें
वो लेटर्स भी ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। उसका रीज़न भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ लेटर्स हैं जो कि वाटर्स में प्रेजेंट है, तो हल्का सा हमें अबव पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं, उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसका रीज़न भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही उसका रीज़न है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो हल्का सा बेंट हो जाती है। बेंट क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग मीडियम की, अलग अलग मीडिया की, मीडिया सेकंड नेम होता है हमारा मीडियम का, ठीक है, एंटोनियम है मीडियम का, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मीडिया क्या है, ये मीडियम ही है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स की डेंसिटी भी हमारी अलग अलग होती है। अलग अलग डेंसिटीज़ होने की वजह से ही स्पीड ऑफ लाइट भी इन मीडियम्स में अलग अलग होती है। कहीं पर लाइट जो है स्पीड से चलती है और कहीं पर वो हल्की स्लो स्पीड में चलती है। ये डिपेंड करता है आपके मीडियम पर। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन भी इसी पर डिपेंड करता है, दोनों मीडियम्स पर। जैसे कि यहाँ पर केस है हमारा एयर और ग्लास, क्योंकि ग्लास पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ग्लास स्लैब है और वो एयर में एंट्री कर रही है लाइट रेज, तो वहाँ से क्या होगा, डेंसर मीडियम से लाइट रेज हमारी किस में आ रही है, रेयरर मीडियम में। ठीक है, तो जैसे ही वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंट्री करती हैं तो हल्का सा वो बेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो लेटर्स हैं हमें अबाव पोजीशन पर दिखाई देते हैं, जस्ट लाइक एज व्हेन ए कॉइन डिप इन वाटर। ठीक है, जैसे कॉइन हमारा वाटर में डिप था तो वो हल्का सा उठा हुआ दिखाई दे रहा था, सेम वही रीज़न है यहाँ पर भी। लेटर जो ग्लास स्लैब पर प्रेजेंट है, या अगर आप पेपर पर कुछ लिख कर वाटर में डिप करते हैं तो वो हल्के से उठे हुए दिखाई देते हैं, उसका रीज़न भी यही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आप देखते होंगे रात में जो तारे होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, मतलब डिम लाइट में कभी वो ज़्यादा लाइट देते हैं, कभी वो कम लाइट देते हैं। उसका रीज़न भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए एयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन आर द रीज़न बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसके पीछे रीज़न है। अब क्या होता है कि एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, अलग अलग मीडियम्स होते हैं, अलग अलग मीडियम्स की डेंसिटीज़ भी अलग अलग होती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग डेंसिटीज़ होंगी तो अलग अलग वेलोसिटी होगी लाइट की। ठीक है, तो जो मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जो ज़्यादा लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकेगा, तब अगर वो लाइट रेज उसके थ्रू हमारी आइज़ पर एंट्री करेंगी तो हमें जो स्टार्स हैं वो ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देंगी। अगर वो कम डेंसिटी वाले मीडियम के थ्रू आ रही है तो वो कम चमकते हुए दिखाई देंगे। तो जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो कभी वो हमें ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं, कभी वो कम चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो हमें ऐसा फील होता है कि स्टार जो हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं, मतलब डिम लाइट हो रही है, कभी हाई लाइट हो रही है, इस तरीके से वो जलबूझ होते हुए दिखाई देते हैं, जलते बुझते हुए हमें। ठीक है, इसी को हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बोलते हैं। बट रीज़न क्या है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो डिपेंड करता है कि अलग अलग मीडियम जो एयर में प्रेजेंट है उनकी डेंसिटीज़ पर डिपेंड करता है, और डेंसिटीज़ पर डिपेंड करती है हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो इस तरीके से स्टार्स हमें फील होते हैं कि जैसे वो जल रहे हैं या बुझ रहे हैं, ट्विंकलिंग हो रही है उनमें। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ स्टार्स आपको ज़्यादा हाईलाइट दिखाई देंगे और कुछ क्या है, लो लाइट वाले दिखाई देंगे, वो रीज़न है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है द स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, मतलब जितने स्टार्स हमारे स्काई में प्रेजेंट है उससे ज़्यादा हमें एक्चुअल में दिखाई देते हैं वो। ठीक है, मतलब एक्चुअल में उनकी अमाउंट कम है बट हमें वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसका रीज़न भी यही है, जब स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है, मान लो सपोज फर्स्ट स्टार हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है एक्चुअल में, और क्या हो रहा है कि बीच में कोई डेंसिटीज़ वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उनका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है आपका, स्टार्स हमें उतने ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इनकी पोजीशन अलग अलग चेंज होती रहती है। वो किसकी वजह से, क्योंकि एयर में अलग अलग मीडियम्स प्रेजेंट है और उन मीडियम्स की डेंसिटीज़ अलग अलग होती है, और साथ में डेंसिटीज़ अलग होने की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें स्टार्स जो हैं एक्चुअल में जितने होते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट में दिखाई देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए लेमन केप्ट इन वाटर in glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides। तो जब भी हम एक लेमन को
वाटर में डिप करते हैं तो वो एक्चुअली जो उसका साइज होता है उससे वो बड़े साइज का दिखाई देता है। ऐसा क्यों? यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, वाटर में अगर हम डिप कर रहे हैं किसी भी लेमन को तो वो हल्का सा हमें क्या है, उसका साइज़ बड़ा दिखाई देता है। उसका रीज़न भी क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही उसके रीज़न है। ओके, क्लियर? तो आई होप जितने एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं और हमें डे टू डे लाइफ में हम उन्हें देखते हैं, आई होप आपने भी मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स इनमें से डे टू डे लाइफ में अपनी देखा हुआ होगा। ठीक है, तो इनके पीछे जितने भी एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं इन सभी का रीज़न क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ओके, क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।